मूवी का स्टार्ट गोरेंग नामी आदमी से होता है जो एक सेल में सबकॉन्शियस हालत में नजर आता है। उस सेल का नंबर 48 है। होश में आने पर गोरेंग अपने रूममेट ट्रिमेकेसी से मिलता है जो उसे बताता है कि ये एक वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर है। द पिट एक टावर स्टाइल फैसिलिटी जिसमें फूड एक प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर होता है। लोअर पिट वाले वही फूड खा सकते हैं जो अपर पिट के लोगों ने उनके लिए छोड़ा होगा। हर मंथ के बाद प्लेटफॉर्म्स चेंज हो जाते हैं जिस पर लोग एक न्यू लेवल पर शिफ्ट हो जाते हैं। ट्रिमेकेसी गोरेंग को समझा ही रहा होता है कि प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर लेफ्ट ओवर फूड होता है। ट्रिमेकेसी फौरन से खाना शुरू हो जाता है क्योंकि प्लेटफॉर्म बस 2 मिनट के लिए ही एक लेवल पे रुकता है। गोरेंग को ये सब बहुत डिस्गस्टिंग लगता है कि उन्हें किसी का छोड़ा हुआ फूड मिल रहा है। तभी वो एक साफ एप्पल देखता है और पॉकेट में रख लेता है। प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और अचानक रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है जिस पर ट्रिमेकेसी बताता है कि अगर वो प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज अपने पास रखेगा तो ऐसा ही होगा और तब तक होता रहेगा जब तक वो चीज प्लेटफॉर्म पे वापस ना चली जाए। जिस पर गोरेंग एप्पल प्लेटफॉर्म की तरफ फेंक देता है। गोरेंग ट्रिमेकेसी को बताता है कि उसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए खुद वॉलंटियर किया था क्योंकि वो स्मोकिंग क्विट करना चाहता था। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे इस ड्यूरेशन को पूरा करने पर एक डिप्लोमा देने का प्रॉमिस किया है। हर पार्टिसिपेंट अपने साथ अंदर एक ऑब्जेक्ट ला सकता है। गोरेंग अपने साथ एक बुक लाया है। ये देखकर ट्रिमेकेसी बहुत हैरान होता है क्योंकि वो अपने साथ एक शार्प नाइफ लाया था। ट्रिमेकेसी बताता है कि उसे मर्डर की पनिशमेंट देने के लिए इस पिट में डाला गया है। हम देखते हैं कि अबव लेवल्स वाले बिलो वालों को बहुत ही कमतर समझते हैं। एक दिन प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा होता है तो ट्रिमेकेसी फूड पर पी कर देता है जिस पर गोरेंग बहुत ही डिस्गस्ट फील करता है। तभी ट्रिमेकेसी उसे समझाता है कि यहाँ सर्वाइवल आसान नहीं है। कुछ भी हो आपको बस खाना है और जिंदा रहना है ताकि एक दिन आप यहाँ से बाहर निकल सकें। दिन गुजरते हैं और गोरेंग की भूख बढ़ना शुरू हो जाती है। वो रियलाइज करता है कि अब रहना तो यही है। जिस पर कोई रास्ता ना नजर आने पर प्लेटफॉर्म नीचे आने पर वो खाना शुरू कर देता है। एक दिन अचानक एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है। गोरेंग बहुत डर जाता है जिस पर वो एग्रेसिव होकर ट्रिमेकेसी से क्वेश्चनिंग शुरू कर देता है। ट्रिमेकेसी बताता है कि लास्ट मंथ वो लेवल 132 पे था जहाँ हार्डली कोई फूड बच के पहुंचता है। जिस पर गोरेंग को अंदाजा होता है कि ट्रिमेकेसी ने उस लेवल पे अपने रूममेट को ही कट करके खाया था। बहस चल ही रही होती है कि प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है जिस पर मिहारू नामी वुमन जख्मी हालत में बैठी होती है। ट्रिमेकेसी बताता है कि ये अपने बच्चे की तलाश में हर मंथ ऐसे ही नीचे आती है। गोरेंग उसके लिए कंसर्न शो करता है मगर वो कोई भी जवाब नहीं देती। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे लोग मिहारू के साथ बदतमीजी करते हैं जो देखकर गोरेंग परेशान हो जाता है मगर बस उन्हें वर्बली रोकने के अलावा वो कर भी क्या सकता है। टाइम गुजर रहा होता है और गोरेंग इस सब से यूज्ड टू हो जाता है और ट्रिमेकेसी से अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। 1 मंथ गुजर जाता है और एक रात सेल में गैस आती है जिससे सब बेहोश हो जाते हैं ताकि सेल्स चेंज हो सके। होश में आने पर गोरेंग खुद को बेड पे टाइड अप पाता है। उसे पता चलता है कि वो सेल नंबर 171 में है। यही वजह है कि ट्रिमेकेसी ने अपनी सेफ्टी और फूड के लिए उसे होश में आने से पहले ही टाई कर दिया था। प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उस पे कोई फूड नहीं होता। ट्रिमेकेसी प्रॉमिस करता है कि गोरेंग का कुछ पार्ट ही उतार के खाएगा और उसे भी खिला देगा जिसके बाद वो उसके वुंड को मेडिटेट भी कर देगा। वो गोरेंग को कहता है कि उसे गोरेंग से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वो ये सब सर्वाइवल के लिए कर रहा है। 8 दिन के बाद जब ट्रिमेकेसी वीक फील करना शुरू हो जाता है वो गोरेंग की लेग से एक फ्लैश उतार ही रहा होता है कि मिहारू प्लेटफॉर्म पे नीचे आती है और ये सब देख लेती है जिस पर वो ट्रिमेकेसी पे अटैक करके उसे मार देती है। जिसके बाद वो खुद भी ट्रिमेकेसी का मीट खाती है और गोरेंग को भी खिलाती है। ये एक बहुत ही डिस्गस्टिंग मोमेंट होता है मगर इस पिट में लोग इतने मजबूर होते हैं कि सर्वाइवल के लिए इस हद तक चले जाते हैं। मंथ खत्म होने से एक दिन पहले गोरेंग हेलुसिनेट करता है जहाँ ट्रिमेकेसी आकर उसे कहता है कि अब वो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि अब वो दोनों एक ही हैं। सीन्स पिट के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि शेफ्स बहुत ही मेहनत से बेस्ट क्वालिटी फूड तैयार करते हैं और किसी भी किस्म की लापरवाही उनके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट ला सकती है। इस बार होश में आने पर गोरेंग खुद को लेवल 33 पर पाता है जहाँ इमोगारी नामी लड़की अपने डॉग के साथ होती है। थोड़े ही टाइम बाद गोरेंग को रियलाइज होता है कि इमोगारी वही लेडी है जिसने पिट में आने के लिए उसका इंटरव्यू किया था। इमोगारी गोरेंग को बताती है कि वो खुद इस पिट में आई है। वो बताती
है कि यहाँ 200 लेवल्स हैं, जिस पर कोरिंग हैरान होकर कहता है कि ये 400 लोगों के लिए भी फूड सही से प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इमोगाइरी बताती है कि अगर सब उतना ही खाएं जितना जरूरी है तो हर किसी को उसके हिस्से का फूड मिल जाएगा। कोरिंग कहता है कि इस पिट में ये नामुमकिन है। इमोगाइरी कहती है कि सिर्फ इस पिट में नहीं, ये आउटसाइड वर्ल्ड में भी पॉसिबल नहीं है। कोरिंग बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरह प्लेटफॉर्म आने पर फूड खाना शुरू हो जाता है, मगर इमोगाइरी सिर्फ जितनी जरूरत है उतना ही खाती है। साथ ही रैशनली प्लेट्स तैयार करके नीचे वाले प्लेटफॉर्म वालों के लिए भी रखती है। वो रोज ये एफर्ट करती है, मगर कोई उसकी नहीं सुनता। आखिर तंग आकर एक दिन कोरिंग लोअर पिट वालों को थ्रेटन करता है कि अगर उन्होंने इमोगाइरी की बात ना सुनी तो वो उनके फूड को डेफिकेट कर देगा और रोज ऐसा करेगा, जिस पर वो उसकी बात सुन लेते हैं। मगर इमोगाइरी इससे खुश नजर नहीं आती, क्योंकि वो उन्हें कन्विंस करना चाहती थी, थ्रेटन नहीं। नेक्स्ट डे प्लेटफॉर्म में मिहारू बेहोश और जख्मी हालत में आती है। कोरिंग और इमोगाइरी उसे मेडिटेट करते हैं और इमोगाइरी बताती है कि इस पिट में अंडर 16 लोग अलाउ नहीं हैं और यहाँ कोई बच्चा नहीं है। मिहारू यहाँ रह रह के हलूसिनेट करना शुरू हो चुकी है और उसने अपने माइंड में स्टोरी बना ली है कि उसका बच्चा यहीं स्टक है। ये सुन के कोरिंग बहुत हैरान होता है। इमोगाइरी मजीद रिवील करती है कि उसने 25 ईयर्स से इस एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है, मगर उसे क्लू तक नहीं था कि वो लोगों को एक हेल में भेज रही है। उसने खुद इस पिट में आने का तब डिसाइड किया था जब उसे पता चला कि उसे कैंसर है। मरने से पहले वो कुछ चेंज लाना चाहती थी, जिस वजह से उसने यहाँ आने के लिए वॉलंटियर किया था, मगर यहाँ आकर उसे एहसास हो रहा है कि उसने गलती कर दी है। अगले मंथ होश में आने पर कोरिंग खुद को लेवल 202 पे पाता है। कोरिंग देखता है कि इमोगाइरी ने खुद को हैंग कर दिया हुआ है ताकि कोरिंग उसका मीट खाकर सरवाइव कर सके, मगर कोरिंग ऐसा नहीं करना चाहता, जिसके लिए पहले तो वो फास्ट करता है और बाद में अपनी बुक के पेज ही खाना शुरू हो जाता है। लेकिन इतने दिन गुजारना मुश्किल हो रहा होता है, साथ ही उसे हेलुसिनेशंस भी हो रही होती हैं, जिसमें ट्रिमेकेसी और इमोगाइरी आकर उसे मीट खाने के लिए कन्विंस करते हैं और फिर कोई ऑप्शन नजर न आने पर कोरिंग जिंदा रहने के लिए इमोगाइरी का मीट खा लेता है। 5th मंथ में कोरिंग खुद को लेवल 6 पे पाता है, जहां उसका रूममेट भारत होता है। भारत क्लाइंब करके पिट से बाहर निकलने की ट्राई करता है, मगर अपर लेवल वाले उसकी हेल्प नहीं करते और वो अपनी रूप भी खो देता है, जिस बात पे वो बहुत डिसअपॉइंट होता है। कोरिंग भारत से उसकी हेल्प करने का कहता है। कोरिंग कहता है कि वो प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाएंगे और सबको उतना ही फूड देंगे जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी था, ताकि सबको फूड मिल सके। कोरिंग कहता है कि यहाँ 250 लेवल्स हैं। नेक्स्ट डे ये लोग वेपन्स बना के प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। वो दोनों लेवल 50 के बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं और जो इनके साथ कॉर्पोरेट नहीं करता उसे अटैक करके साइड पे कर देते हैं। एक लेवल पर पहुंचने पर इन्हें पिट का सबसे वाइज मैन मिलता है, जो इन्हें सजेस्ट करता है कि एक डिश को बिल्कुल अनटच ऊपर वापस भेजें। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज होगा कि चेंज आ गया है। जिसके बाद ये लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, मगर एक डिश पैना कोटा को अनटच रखते हैं। एक लेवल पे जाके वो देखते हैं कि एक आदमी मिहारू को हर्ट कर रहा है। कोरिंग उसे बचाने आगे बढ़ता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मिहारू मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस लेवल के लोग कोरिंग और भारत को बहुत बुरी तरह मारते हैं और जख्मी कर देते हैं। भारत खुद को बचाता है और कोरिंग को अटैक करने वाले का गला काट कर कोरिंग को भी सेव कर लेता है। इसके बाद जख्मी हालत में ही दोनों प्लेटफॉर्म पर मजीद नीचे जाते हैं। लेवल 250 पर पहुंचकर प्लेटफॉर्म रुकता नहीं है, बल्कि नीचे जाता रहता है। फाइनली 333 लेवल पे प्लेटफॉर्म रुकता है, जब इन्हें लगता है कि ये लास्ट लेवल है, मगर तभी उन्हें बेड के नीचे एक बच्ची मिलती है जो यकीनन मिहारू की बेटी है। अपनी पेन, हंगर सब साइड पे रख के वो दोनों उस बच्ची को बचा हुआ पैना कोटा खिलाते हैं। रात कोरिंग के ड्रीम में भारत आता है, जो उससे कहता है कि ये गर्ल ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज है। सुबह उठने पर कोरिंग भारत को डेड पाता है और बच्ची को लिए प्लेटफॉर्म पे जाता है। लास्ट लेवल पर पहुंचने पर कोरिंग फिर से हेलुसिनेट करता है, जहां ट्रिमेकेसी कोरिंग को प्लेटफॉर्म से उतरने का कहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैसेज को किसी बेयरर की जरूरत नहीं होती। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि कोरिंग प्लेटफॉर्म से उतरकर ट्रिमेकेसी के साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, जबकि प्लेटफॉर्म तेजी से उस बच्ची को लिए ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है और यही मूवी एंड हो जाती है। अब
ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी का मकसद क्या है। इस मूवी के थ्रू राइटर एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है। अगर हम दूसरों की मदद और एहसास नहीं करेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ हमें कभी भी पुअर्स को हमसे कमतर नहीं समझना चाहिए। वो सब डिजर्व करते हैं जो कि एक रिच डिजर्व करता है। अपर प्लेटफॉर्म्स वाले लोग लोअर्स के साथ वैसा ही ट्रीटमेंट रख रहे थे जैसा कि रियल वर्ल्ड में रिच की पुअर्स के साथ होती है। ये एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी है जिसे एक्सेप्ट करना और इसमें चेंज लाना बहुत ही मुश्किल है, जिसे राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से इस मूवी में दिखाया है। और जो आगे बढ़कर चेंज लाने की कोशिश करता है उसका क्या हाल होता है वो भी गोरेंग और एमुगाइरी की शक्ल में हमने देखा है। इवेंचुअली वो भी हार मान के सर्वाइवल के लिए सबका पार्ट बन जाते हैं।